श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। श्री प्राणनाथ वचनामृत तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 19 से क्रमशः प्रारंभ। ये कह के साथ को सुनाई, ये इशारत तब हम न पाई। आप भी इत विरह कियो, पर में हृदय में कछुए न लियो। पर में हृदय में कछुए न लियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह कह के साथ को सुनाई। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में फरमाते हुए सुंदर साथ जी को निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी अपने जीवन लीला के अंतिम चरण में महामती प्राणनाथ श्री महाराज ठाकुर यानी इंद्रावती की बहुत महिमा का गान करते हैं। इंद्रावती ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की संपूर्ण लीला की हकदार है। वो जानते हैं। वो स्वयं इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुनाना चाहते थे। सुंदर साथ के समक्ष इंद्रावती जी कहती है कि सदगुरु ने स्वयं ने मेरी इतनी प्रतिष्ठा करके भी दिखाई, किंतु उस समय हम सभी ने उस संकेत को ठीक तरह से नहीं समझा। आपने अपनी वाणी में ही गाया था कि साक्षात श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार। वासना हो सी सो अलग सी इन वचनों के प्रकार। ऐसा कहते इंद्रावती कितनी महान है। ऐसा निजानंद स्वामी ने सुंदर साथ जी को पहले से ही बोल दिया। पुनः इंद्रावती की महिमा को गाते हुए कहा, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। मैं स्वयं इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के इस महान जागनी ब्रह्मांड का जागने का कार्य करूंगी। इस सुंदरबाई का कथन था। ये इशारत करके हम सबको जागृत किया, पर हम समझ नहीं पाए। आप भी इत विरह कियो, पर में हृदय में कछुए ना लियो। इंद्रावती जी स्वयं अपने लीला को गाते हुए कहती है कि जब वो कलाजी ठाकुर नामक राजा
दरोल में रहते थे, इनके यहाँ दीवानगिरी करते थे। तब इंद्रावती को बार बार याद करते हुए सिंधी वाणी में विरह करते करते रोते रोते हर रोज पुकारते थे। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मोह, मोह मोह कोड़ जीवन, हितरा मिंडी ताहि जे तांजे गुण गिनन। मैं इंद्रावती को गुण इतने सारे हैं नहीं गिन सकती। इन शब्दों में कहते हुए वालबाई और बिहारी जी को कहा था। हर रोज रुदन करते, कल्पांत करते, रोते हुए प्रार्थना करते थे, बुलाए ले आओ महराज, में महराज के बिना धाम में नहीं बैठ सकती। मैं धाम दरवाजे न बैठ सको ठाड़ी, इंद्रावती करे रुदन। इतना विरह हमारे सदगुरु इंद्रावती को मिलन के लिए करते थे। पर इन बातों को जो स्मरण करते हुए आज इंद्रावती बिलखती है, रुदन करती है, कहती है। इन बातों को मैंने सुना पर मैं हृदय में कछु ना लियो। पर मुझे समझ में नहीं आया कि सदगुरु हमको छोड़ के चले जाएंगे। सदगुरु धनी ने हमारी खिन्नता पर स्वयं अफसोस कर विरह भी किया, किंतु फिर भी मैंने अपने मन में कुछ नहीं सोचा। तब अदृष्ट हुए हम में से हम सारे साजे बैठे थित। इंद्रावती जी ने बड़े दुख के साथ एक बात सुंदर साथ को समझाई। उसी समय सदगुरु जी हमारे बीच में से लौकिक शरीर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। हम सब संपूर्ण अंगों को लेकर वैसे ही वहां बैठे रह गए। नहीं तो आपने ही सदगुरु का महिमा गान करते सदगुरु का वियोग का महिमा बताया था। सुनत बिछो हाहादिका साबित राखे अंग, सो नहचे नहीं वासना, ताको जीव को भेलो करो संग। यही बातें हमारे सदगुरु ने ही बताई थी, फिर भी हम इनके पर कुर्बान नहीं हो पाए। हम सारे साजे बैठे हैं प्रीत, हम सब संपूर्ण अंगों को लेकर वैसे ही वहां बैठे रहे। जो कछु जीव को उपजत भाव, तो क्यों छोड़े हम पीऊ के पांव। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, यदि उसी समय हमारे में कोई ऐसा भाव धाम की पर आत्म के संबंध का आ जाता, तो फिर हम धनी के कदमों को कैसे छोड़ सकते थे, हम भी कुर्बान हो जाते। सो तो हम सब देखा दृष्ट पर बैठा जीव होय कोई दुष्ट। इंद्रावती अपने आप को कोसती है, विलाप करते हुए कहती है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन मेरा जीव कोई दुष्ट भाव लेकर बैठ रह गया। यदि उस समय मेरा जीव कुछ भी जागृत होकर सचेत हो जाता, ना तो ये क्यों सहिए धनी बिछो है, जो जीव कछु ये जागृत होए। तो फिर धामधनी का बिछो हम कैसे सहन कर सकते। बिछोहा याद आ जाता तो हमारी आत्मा जागृत हो जाती। एक वचन न किया विचार, ना कछु पहचान भई आधार। यह इंद्रावती रुदन कर करके रतनबाई की वासना गांगजी भाई के गोद में सर रख करके रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं, हे रतनबाई की वासना
बिहारी जी हमारे सदगुरु के पुत्र है। वो जो रतनबाई की वासना है, धनबाई की वासना गांगजी बाई और रतनबाई की वासना बिहारी है। सुनो यह कैसा फेरा है, मेरे हृदय में ऐसी अज्ञानता की बुद्धि कैसे आ गई कि हमने सदगुरु धनी के एक वचन का भी विचार नहीं किया। सुनो हो रतनबाई एक ऐसा फेर, कौन बुध ऐसी हृदय अंधेर। हे निजानंद स्वामी के पुत्र बिहारी जी, आप परमधाम की वासना रतनबाई हो। आप मुझे बताइए ये हमारी बुद्धि कैसे हो गई। हमने सदगुरु धनी के एक वचन का भी विचार नहीं किया और न प्रीतम धनी की पहचान की। ऐसे पुकार पुकार करके रोने लगे। ये बेसुधी कैसी आई, कछु पाई नहीं सुध मूल सगाई। इंद्रावती जी कहती है हमें यह कैसी बेसुधी आ गई, मूल सगाई की भी सुधी हमें न रही। हे सखी देखो रे सही ऐसी क्यों भई, ये सुख छोड़ में अकेली रही। ये सखी देखो मैं ऐसी क्यों हो गई कि ऐसे अखंड सुख को छोड़कर मैं अकेली रह गई। ये दुख की बातें हैं धनी, पर रहा जीव कछु अज्ञातनी। यद्यपि सदगुरु की जुदागी के विरह दुख की बातें बहुत है, किंतु जान पड़ता है कि ये मेरी जीवात्मा धनी के हुक्म से ही रह गई है। इन समय जो निध न जाए, जो आवेश स्वरूप सहे अंतराय। क्योंकि यदि इस समय सदगुरु रूपी अखंड वस्तु हाथ से नहीं जाती तो फिर आवेश का स्वरूप जुदागी कैसे सहन करता। इंद्रावती की शोभा कौन देता, मुझे शोभा देने के लिए सदगुरु चले गए। फिट फिट रे भूंडी तू बुध, ते क्यों न करी अखंड घर सुध। इंद्रावती जी रोते हुए कहती है हे पापी बुद्धि, तुझे बार बार धिक्कार है, तूने अखंड परमधाम की सुधि क्यों नहीं की। महादुष्ट तू अभागनी, ना सुध दई जीव को जाते धनी। हे अभागनी बुद्धि तू महादुष्ट है, जो तूने धनी जी के जाते समय जाने की शुद्धि जीव को नहीं दी। यह बातें ते क्यों कर सही, के या समय घर छोड़ के गई। इंद्रावती जी अपनी बुद्धि को कोसती है, धिक्कार करते हुए कहती है बुद्धि तूने यह सब बातें किस प्रकार सहन की। क्या तू शरीर रूपी घर को छोड़कर कहीं बाहर चली गई थी, के तू विकल भई पापनी, बिना खबर गई निध आपनी। अथवा हे पापी बुद्धि, क्या तू व्याकुल हो गई थी जो बगैर खबर के ही अपनी यह निधि हाथ से चली गई। होए आवेश स्वरूप पहचान, पहचान पीछे न सहिए हान। आवेश की शक्ति होने पर स्वरूप की पहचान होती है और पहचान होने पर हानि सहन नहीं होती। तीन कारण जो यो न होए, तो प्रगट लीला क्यों करे सकोए। इसलिए यदि ऐसा न होता तो कोई भी लीला को प्रकट कैसे करता। अब तो को कहां देव रे गाल, तू भूली अवसर अपनो इनहाल। इंद्रावती जी अपनी आत्मा को गाली देती है, कहती अब मैं तेरे को कौन सी गाली दूं कि इतना सुंदर अवसर तेरे हाथ में आया था, किंतु अपनी दशा तू न सुधार सकी। फिट फिट रे भूंडे तू मन, ते अधर्म कियो अति धन। हे मेरे पापी मन, तुझे भी धिक्कार है, तूने भी मेरे साथ अधर्म का कार्य किया। जीव बराबर बैठा होए, क्यों बैठा तू ये निध खोए। अब इंद्रावती जी अपने मन के बाद अपने जीव को कोसती है। हे मन, तू जीव की बराबरी करके बैठ गया,
ऐसी अपूर्व निधि खोकर बैठा रह गया। इतनी बड़ाई तुझ पर भई, तुझ देखते निध गई। इतनी बड़ाई तुझे मिली, सारी सुंदर साज की सिरदारी इंद्रावती तुझे मिली, फिर भी तेरे देखते यह निध चली गई। तेना दई जीव को खबर, नेठ झूठा सो झूठा आखिर। ये जीव तू झूठा है, तूने जीव को खबर नहीं दी, तू आखिर तक झूठ से भी झूठ बना रह गया है। ये क्रोध है बड़ा समर्थ, पर आया नहीं मेरे समय अर्थ। इंद्रावती जी अपने अवगुणों को, अपने गुणों को कोसते हैं। हे क्रोध, तू भी तो बड़ा शक्तिशाली था, परंतु मेरी जरूरत के समय तू भी काम में नहीं आया। गुण अंग इंद्री सबे कारण, कोई न जाग्या जीव के कारण। इंद्रावती जी कहती है मेरे शरीर के सभी अंग, जैसे कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तथा चारों अंतःकरण एवं 10 इंद्रियां, तुम सब सो गए। इन सुरमों किन्हों न खोल्या द्वार, जीव बैठा पकड़ आकार। जीव के वास्ते कोई नहीं जगा। जीवात्मा को पहचान या खबर कराने को किसी ने भी सावधान होकर ध्यान नहीं दिया। इन सभी शक्तिशाली वीर अंगों को मैं किसी से भी पहचान का दरवाजा नहीं खोला, जिससे जीव शरीर के अंदर ही बैठा रहा। मेरे सदगुरु चले गए। दिक दिक रे भूड़ा जीव अजान, तेरी सगाई होती निर्वाण। हे अज्ञानी पापी जीवात्मा, तुझे बार बार धिक्कार है, क्योंकि तेरा तो धाम धनी के साथ पर आत्म का संबंध था। रे मूर्ख तो को कहा भयो, धनी जाते कछु पीछे ना रहो। हे मूर्ख, तुझे क्या हो गया? धनी के चले जाने के बाद अब पीछे कुछ भी नहीं रह गया, क्यों जिंदा है तू मूर्ख की तरह? ये ती अगिनते क्यों कर सही, अनेक विध तो को धनी कहीं। हे जी, तूने इतनी विरह की अग्नि किस प्रकार सहन की, जबकि धनी ने तुझे ही अनेक प्रकार से समझाकर उपदेश दिया था। निपट जीव तू हुआ निठोर, झूठी प्रीत न सक्या तोर। इंद्रावती जी अपने जीव को फिटकार देकर कहती है, हे जीव, तू निहायत कठोर हो गया और इस शरीर को झूठी प्रीति न तोड़ सका, अभी भी जिंदा है। सदगुरु चले गए। ऐसा होए खांगड़ू जुदा पड़ा, इति अगनिये अजहू न चुड़या। इंद्रावती जी सदगुरु के विरह वियोग में अपने अंग उपांग इंद्रिय गुणों अपने जीव को कोसते हुए दुख व्यक्त करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, कहते हैं, हे जीव तू खांगड़ू हो गया। मूंग का दाना जो पकाने पर भी ना पके उसे खांगड़ू कहते हैं। ऐसे इतनी विरह की आग में भी तू जला नहीं, तुझे पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। इति अग्नि अजू न चुड़या, तू मूंग का खांगड़ू दाने की तरह कठोर बनकर तू अलग हो गया। इतनी विरह अग्नि सब लेने पर भी तू उसमें नहीं गला। 5 बरस का होए जो बाल, सो भी कछु करे संभाल। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को विरह की दशा सदगुरु अंतर्ज्ञान की लीला को सुनाते हुए कहते हैं, तू कहाँ छोटा था? अगर 5 वर्ष का बालक होता ना तो भी अपनी माता, अपना परिवार, अपना कुटुंब, भाई बंधुओं से कितना प्यार करता है वो भी समझ जाता है। वो नादान होता है फिर भी उनको कुछ न कुछ संभल लेता है, पर तूने सदगुरु के जाते समय कुछ नहीं संभाला।
धनिये तो को बहुत कहया, गए अवसर पीछे कछुए ना रहा। अब महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को मिलन की महान लीला जो विरह से प्रकट होती है, दुख से विरहा उपजे, दुख से विरहा उपजे, विरहे प्रेम इशक, प्रेम इशक जब आया तब निश्चय मिलिए हक। हमारे सदगुरु धनी धाम धनी से मिलने का एक ही मार्ग है, वो विरह वियोग दुख है। इन्हीं से इशक इलम प्रकट होता है, वो ही परमात्मा से मिलाता है। हे जीव धनी ने तेरे को बहुत कहया, अब अवसर हाथ से चले जाने पर कुछ भी नहीं रह गया। गए अवसर पीछे कछु ना रहे, अब किसको कहूंगा, सदगुरु चले गए हमें छोड़ के। डोरी क्यों न टूटी तीन ताल, फिट फिट बूढ़ा कहाँ था काल। अत्यंत दुख विषाद की अनुभूति करती इंद्रावती की आत्मा बिलखती बिलखती कह रही है, हे जीव तेरी श्वास की डोरी उस समय क्यों नहीं टूट गई, तू क्यों जिंदा रहा। हे पापी काल तुझे धिक्कार है, तू कहाँ था, क्यों नहीं आया, मैं कैसे जिंदा रह गया, बिना सदगुरु कैसे जी पाऊंगा। ये तो कहर बड़ा हुआ जुलम, जाना विरह क्यों सहिए कसम। आप विचयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सदगुरु अंतर्ध्यान लीला नामक प्रकरण की अंतिम चौपाई 37वीं चौपाई में सुंदर साथ जी को फरमान करते हुए कहते हैं, ये तो कहर बड़ा झूला, यह तो मेरे साथ बड़ा भारी अनर्थ हुआ है, क्योंकि जाना विरह क्यों सही है कसम, क्योंकि यदि मुझे पहचान हो जाती तो फिर अपने धनी की जुदाई के विरह को किस प्रकार सहन करते। सो मैं अपनी नजरों देखा, धर्म हमारा कछुए ना रहा। इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से, किंतु यह सब विरह दुख की हकीकत मैंने स्वयं अपनी नजरों से देखी है। इसलिए अब हमारा पतिव्रत धर्म कुछ भी नहीं रह गया। कहाँ गया वो नाता मेरे सदगुरु और शिष्य का, धाम धनी तक का नाता हम नहीं पहचान पाए। हम संसार में ऐसे ही मुड़ बन करके बैठे रहे और सदगुरु हमें छोड़ के चले गए। इंद्रावती जी का जो रुदन, इनका कल्पांत धरा भी द्रुजने लगी, इतना कल्पांत करती है सदगुरु के वियोग में। बिरहागत जाने रे सो जो मिल के बिछूरी हो। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को रो रो करके कहते हैं, कौन रो सकता है, कौन भी लगता है, जिनको सदगुरु की पहचान हो, गुण धनी के याद कर पकड़ के उन पाए। अगर धनी के हमारे सदगुरु के गुण भी याद आ जाते ना, तो हमारा ये धर्म छूटता नहीं। सदगुरु हमें छोड़ के चले गए, अकेले बिलखते। अब हमारा कौन आधार है, कौन कैसे हवे रे 25 पक्ष तणो सुप्रकाश। अब हमें परमधाम के 25 पक्षों की लीला कौन सुनाएगा।
ब्रज और रास की लीलाओं का गान करते करते आपने हमें आत्म स्वरूप की पहचान करवा दी। मेरे सदगुरु ऐसे ही मुझे बीचों हाथ दे करके मैं घर में सोती रही और आप चले गए। बस पुकार करती है इंद्रावती, हे आओ जीवाला मारे घे, आओ जीवाला हे कोलड़ी परदेस मामने मुकीने क्या चाल्या, हे आओ जी वाला मारेंगे। इस प्रकार इंद्रावती रात दिन बिलखती तड़पती रुदन करती है अपने सदगुरु के अंतर ध्यान की लीला में। अपने आप को अकेले पाती है। हर पल स्मरण आता है सदगुरु की यादों का। वो ही उठापन कराते थे, स्नान कराते थे, भोजन कराते थे। आप ही जब परमधाम की लीलाओं के वर्णन करते थे तो इंद्रावती की आंखों से आंसू की बाहर चली जाती थी। अब कौन सुनाएगा। प्राणाधार सुंदर साधु जी इसी प्रकार सतगुरु अंतर ध्यान लीला नामक प्रकरण 5 की 37 चौपाई यहाँ पूर्ण होती है। क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट जो पन्ना से बिलोंग करते हैं, बानी विशारद बानी के मर्मज्ञ के रूप में आपको श्रवण करा रहे हैं। इस महान कार्य में अंकुर कुमार पडियार जो राघोपुरा सकलासी से है, इस महान कार्य के लिए सहयोगी है। हम दोनों का और परिवारजनों के साथ हमारा प्रेम प्रणाम स्वीकार कर इस वाणी का मनन चितवन अध्ययन करके आत्मा को जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।